हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के सारे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ये देखिए मैं सारे ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि द पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 1 इज। ठीक है, अगर डिग्री 1 होता है तो वो क्या होता है। देखिए पहली बात है, देखिए अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ कि देखिए ये है ax प्लस बी है। ठीक है, तो यानी कि ये x जो हमारा जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो ये जब डिग्री जब 1 होता है तो वैसे इक्वेशन को बोला जाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये जो 1 डिग्री है ऐसे इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमियल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी मोनोमियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी मोनोमियल हो जाएगा। यानी कि मोनोमियल जो होता है इसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं। ठीक है, एक ही टर्म होता है, इसमें हम लोग को पता चला एक ही टर्म है और ये इसमें भी एक ही टर्म है। ठीक है, तो यानी मोनोमियल हो गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। पहली बात है 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो हमारे इक्वेशन के पास एक्स वाई जेड ये वैल्यू होता है, ये सबको वेरिएबल कहा जाता है। अगर सिर्फ एक्स रहता है तो 1 वेरिएबल, अगर एक्स वाई रहेगा तो ये 2 वेरिएबल, और एक्स वाई या जेड तीनों रहेगा तो 3 वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे पास तो ये 1 वेरिएबल हमें पूछ रहा है। वो ऑप्शन 1 में देखेंगे तो 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हो गया। और दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये 2 है, वो सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें पॉलिनोमियल, इसमें से कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि देखिए हमारे पास ऐसे इक्वेशन हो सकते हैं एक्स ए एक्स का पावर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह के इक्वेशन रहते तो इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते थे। लेकिन और पॉलिनोमियल होने में के लिए क्या होता कि कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये सब पॉलिनोमियल के कंडीशन हुए। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, जो नॉन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा है, तो लीनियर होने के लिए जिसका वैसा समीकरण होता है जिसका डिग्री 1 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है ये और डिग्री 1 एक्स प्लस 1 है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन पॉलिनोमियल। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ और इसमें बात कर रहा है कि कितने टर्म्स हैं। तो देखिए अगर टर्म्स को गिने तो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, या तीसरा टर्म हुआ, ये चौथा टर्म है, यानी कि इसमें कितने टर्म है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 टर्म है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा सातवां क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कंडीशन क्या होता है कि जैसे मैं कोई एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 है। जब इसका जो डिग्री होता है 2 होता है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, यानी कि कह सकते हैं कि डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री 2 होना चाहिए तभी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, यानी कि समय सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर में 2 होना चाहिए, डिग्री में 2 होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर देखते हैं द डिग्री ऑफ। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है और उसमें डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री का क्या होता है, वो हमें पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स है, एक्स का पावर में 3 है, या एक्स का पावर में 2 है, या एक्स का पावर में 1 है। तो यहाँ पर एक्स का पावर हमारे पास 3 था, यहाँ एक्स का पावर 2 था, यहाँ हमारे पास एक्स का पावर 1 था। ठीक है, तो जो सही आंसर क्या होगा, जो हमारे सबसे बड़ा पावर होगा वह 3 है, और वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर।
फिर बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डैश पॉलिनोमियल। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? देखिए पावर में हमारे पास 2 है, यानी कि डिग्री 2 होने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। ये 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ, इसका हमें डिग्री पूछ रहा है। हमारे पास लिखा हुआ है 5t माइनस रूट 7। तो ये हमारे पास t है, हमारे पास वेरिएबल, इसका जो पावर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यही हमारा डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वें नंबर में। द डिग्री ऑफ, ये इक्वेशन फिर से दिया हुआ और इसका डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री क्या होता है कि मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। देखिए इसका पावर में है 8, इसका पावर में है 3, इसका पावर में है 2 है। तो जो सबसे बड़ा पावर क्या है, ये 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका 8 सही आंसर हो गया। 13 नंबर में आ जाते हैं। ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज इन फॉलोइंग। देखिए फॉलोइंग, जिसमें पावर बोल रहा है कि डिग्री 100 होना चाहिए और वो मोनोनोमियल होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए और उसका पावर में 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है दिया हुआ, तो ये 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वें नंबर में पूछता है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो इस अगर इक्वेशन को यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वो है -5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया, -5 आपका सही आंसर। ठीक है, 15वें नंबर में आते हैं। तो फिर से पूछ रहा है, कोफिशिएंट ही पूछ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है कितना, -1 है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर 4 -1। ठीक है, 16 नंबर देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है। तो ये देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये है π/2, यानी कि जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 π/2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ये 17 नंबर। फिर से ये कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, वो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। फिर बढ़ते हैं 18वें नंबर में। ये रहा आपका 18वां नंबर क्वेश्चन। इसमें 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ और एक्स का वैल्यू हम 0 बैठा देंगे तो हमारे मान क्या आएगा। तो इसमें हम एक्स का वैल्यू 0 बैठाते दिए है 5, एक्स की जगह 0 घटाओ 4 गुना 0 का पावर 2 प्लस 3। देखिए ये तो हमारा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बचता क्या है, तो 3 बच रहा है, यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 3 सही आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वें क्वेश्चन में बताया द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू ऑफ पूछ रहा है और ये वाई का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आते हैं हम बैठाते हैं P1। ठीक है, तो जहाँ y है हम वहाँ 1 लिखते हैं, तो y 1 का स्क्वायर घटाओ 1 + 1, इसका क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1, ये 1 1 कट गया तो बचता क्या है, ये +1 बचता है, जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रहा 20वां क्वेश्चन। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का जीरो पूछ रहा है। तो जीरो बनाने के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन 2x + 5 है, तो बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 2x = ये -5 होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/2। ये -5/2 होगा आपका सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 21वां क्वेश्चन। फिर से 0 पूछ रहा है, इस पॉलिनोमियल का 0 पूछ रहा है। तो ये देखिए ये 2x + 1 है, इसको बराबर में हम 0 लिख देते हैं, तो बचा 2x = -1, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो -1/2 ये जो है ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही आंसर। ये रहा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, जबकि जब x का वैल्यू जब 0 दिया हुआ रहेगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो px = x² है, और जब x का वैल्यू हम 0 बैठाते हैं तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही आएगा, तो सही आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन का देखिए,
व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, जब ये क्वेश्चन है, जब डिवाइड करेंगे x+1 से, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको x+1 = 0 लिख देते हैं। तो s का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा -1। और x का वैल्यू जो -1 है यहाँ पर हम पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं, -1 का पावर में 3 है, +3 इंटू -1 का पावर में 2 प्लस 3 गुना -1, फिर आया +1। तो यहाँ पे आता है क्या, -1 प्लस, ये हमारा गुना करते हैं तो 3 आता है, फिर प्लस यहाँ पे फिर -3, फिर +1। ये रहा हमारा, ये 3 3 कट जाता है, ये 1 1 भी कट जाता है, तो बचता क्या है, 0 बचता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही बात है। देखो 24वां नंबर में कि जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को x से तो क्या मान आएगा। ठीक है, तो s का वैल्यू हम लिखते हैं क्या है, 0। जब s का वैल्यू यहाँ पर 0 बैठाते हैं तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, पहला वाला 0 हो जाएगा, ये भी s का वैल्यू यहाँ पर बैठाते हैं तो भी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि बचता क्या है, जो हमारे पास बचता क्या है, तो ये 1 बचता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 1 सही आंसर है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, ऑन डिवाइडिंग, जब x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे x+1 = 0। तो s का वैल्यू आएगा -1, और इस -1 को हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करने पर -1 का पावर 3 + 1 आता है, तो ये -1 का पावर 3, तो -1 फिर बचा +1, तो ये कट के क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है 0, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 0। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए, इज ये क्वेश्चन दिया x+1 ए फैक्टर ऑफ इसका। ठीक है, तो क्या x+1 इसका फैक्टर है, तो देखिए x+1 को हम लिख सकते हैं x+1 = 0। तो s का वैल्यू आ जाता है -1। इस -1 को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए पहला में जब -1 पुट करेंगे तो -1 ही आएगा। इसको हम -1 पुट करते हैं, -1 फिर आ जाएगा ये +1, फिर ये -1, फिर ये +1, ये कट गया, प्लस माइनस प्लस कट गया, यानी कि क्या आता है, 0 है। तो यानी कि इस तरह से पता चलता है कि ये इसका फैक्टर है। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यस हो जाएगा। ठीक है, फिर रहा 27वां क्वेश्चन, ये पहले ही बता दे रहा है कि एक फैक्टर है, फैक्टर दिया हुआ तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो जब यह x-1 है तो s का वैल्यू यह आ जाएगा 1 यहाँ पे, और s का वैल्यू 1 को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो s का 1 का स्क्वायर -9 गुना 1 प्लस k, तो फैक्टर है तो बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। तो बचा क्या हमारे पास, 1 - 9 प्लस k = 0। तो क्या आता है, ये -8 आ जाता है, तो k = उधर जाता है तो +8 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 +8। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसे इक्वेशन दिया हुआ है, वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। जब इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बचता क्या है, 24 बचता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 में है, 24। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन पे, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो डिग्री क्या होता है, तो वो होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से एक पॉलिनोमियल है, उसका 0 निकालना है। हमारे पास है cx + d, तो 0 निकालने के लिए बराबर में 0 लिखना है। cx = -d, तो s का वैल्यू आ जाएगा -d/c। ठीक है, -d/c, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, -d/c, ये 5 में होना चाहिए, माइनस या मिसिंग है, माइनस हो जाएगा, -d/c इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।